सच और झूठ एक दूसरे के शत्रु क्यों हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। बंधु, आइए समझते हैं झूठ और सच में क्या अंतर है। सच और झूठ दो सगे भाई थे, दोनों जुड़वा थे, दोनों देखने में एक जैसे ही दिखते थे। वे दोनों साथ साथ खेलते और पढ़ने जाते थे। बंधु, दोनों को देखकर लोग ये नहीं जान पाते थे कि इनमें से कौन सा झूठ है और कौन सा सच है, पर दोनों को लोग पसंद करते थे। दोनों सुंदर और बड़े हंसमुख स्वभाव के थे। तब उनके नाम का मतलब वह नहीं था जो आज है। वे तो बस एक ममतामयी माँ के दो प्यारे बेटे थे। दोनों का बचपन तो खेल कूद में बीत गया, लेकिन किशोर होते ही दोनों अपने अपने मन की करने लगे। दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। जब झूठ कोई शैतानी करके आता तो लोग शिकायत सच की करते थे। जब सच कोई अच्छा काम करके आता तो प्रशंसा लूटने में झूठ बाजी मार ले जाता था। झूठ इस भ्रम का फायदा उठाने में कभी भी नहीं चूकता था। बंधुओं, सच ने कई बार यह सोचकर ये सब सहन कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा छोटा भाई ही, शायद सुधर जाएगा। माँ ने भी झूठ को सुधारने की बहुत कोशिश की, किंतु झूठ अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ सका। आखिर माँ ने उन्हें अलग अलग तरह के कपड़े पहनाना भी शुरू कर दिया। लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे, किंतु इससे भी समस्या हल नहीं हुई। बंधुओं, झूठ को जैसे ही मौका मिलता वह सच जैसे कपड़े पहनकर मन चाहे काम करता और दोषी सच को ठहराया जाता। एक दिन माँ बीमार पड़ी तो उसके बचने की कोई आशा न रही। बंधुओं, तब उसने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, मेरे बेटो, अब मैं मरने वाली हूँ, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? दोनों बेटे आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए। तब माँ ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। जब तक मैं तुमसे एक दूसरे के सामने आने के लिए ना कहूँ तब तक ऐसे ही रहना। इतना कहकर माँ ने अंतिम सांस ले ली। बंधु, तब से सच और झूठ एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं। आज तक माँ के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन झूठ ने जो भ्रम फैलाया था उसका असर आज भी बाकी है। इसी कारण कई बार सच की भी लोग झूठ और झूठ को सच मान बैठते हैं। तो दोस्तों, झूठ एक परछाई की तरह होता है, कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है और कभी गायब हो जाता है, कभी बिल्कुल छिप जाता है। और सच हमारे शरीर के समान होता है, जो सदैव हमारे साथ रहता है। उजाला हो या अंधेरा, वो हमेशा एक सा रहता है। तो बंधुओं, सच और झूठ का वही संबंध है जो उजाले और अंधेरे का होता है। मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि एक सच छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सबसे बढ़िया तो यही होगा कि यदि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो हम उससे बहस करके अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें, क्योंकि झूठ अपनी मौत स्वयं ही मर जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। दोस्तों, झूठ के पांव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह सिर चढ़कर बोलता है। 3 चीजें लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती। बंधुओं, नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा और नंबर 3 सत्य। मित्रों, सत्य सूर्य की भांति है, आप इसे अधिक समय तक छुपा कर नहीं रख सकते। झूठ के काले बादल हटते ही सच सामने अवश्य ही आ जाएगा। दोस्तों, किसी को झूठी दिलासा देकर केवल आप उसके जज्बातों से खेलते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि सुखी और संपन्न रहना चाहते हो तो सत्य की बुनियाद पर अपने सपनों का आशियाना कभी मत बनाना, अन्यथा सत्य कह रहा हूँ, झूठ की नींव खोखली होती है। बंधुओं, झूठ बोलने के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं हमारा झूठ पकड़ में ना आ जाए। और सत्य बोलने के लिए हमें किसी भय और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखना, उस इंसान से झूठ कभी मत बोलना जिसने तुम्हारे झूठ को भी सच समझकर तुम पर विश्वास किया है और तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की है। मित्रों, मैं समझता हूँ झूठ तो हर इंसान बोलता है, कोई कम तो कोई अधिक। कुछ इंसान पहले मजबूरी में झूठ बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत झूठ बोलने की बन जाती है। बंधु, दिखावे की जरूरत तो झूठ को होती है, सत्य के लिए तो सच्चाई की रोशनी ही काफी है। मित्रों, झूठ इसलिए बहुत जल्दी बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, अर्थात झूठ के पांव ही कितने।
एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, लेकिन वह तो बिना पाँव के भी बंधुओं बहुत तेज चलता है। सत्य की भूख तो सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को उसका स्वाद अच्छा लगता है। दोस्तों, झूठ बोलना शुरू में तो आसान होता है, लेकिन बाद में बहुत ही पीड़ादायक होता है। सत्य बोलना शुरू में थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन मित्रों बाद में जीवन भर सुकून और आराम देता है। झूठ के रास्ते में हजारों गति अवरोधक एवं ट्रैफिक आते हैं, परंतु सच का रास्ता गति अवरोधक व ट्रैफिक विहीन होता है। बंधुओं, झूठ को हमें ध्यान रखकर बोलना पड़ता है कि हमने क्या क्या बोला, लेकिन सत्य को याद रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। दोस्तों, यदि बंधुओं इस कहानी को सुनने से आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो जीवन में कभी भी झूठ मत बोलना। यदि हाँ तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तब तो झूठ बोलना ठीक है, अन्यथा जीवन में झूठ कभी भी मत बोलना। बंधुओं, और कैसी लगी हमारी ये आज की कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, लाइक करें और अपने सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।